नमस्ते व्यूअर। आज का क्लास दिल्ली सल्तनत से है और दिल्ली सल्तनत में हम लोग देख रहे थे इल्तुतमिश का शासनकाल। और अब इल्तुतमिश का शासनकाल के बाद दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान का आगमन होता है। उससे पहले इल्तुतमिश के मरने के बाद उसका कौन सा उत्तराधिकारी हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। इल्तुतमिश जब जीवन के अंतिम काल में थे तो उसने दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा काम किया, ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी प्रथा को इसने ख़त्म किया और इसने एक योग्य पुत्री को अपने शासन अपने विरासत के लिए उसे आगे बढ़ाने का काम किया और वसीयत भी उसे देने का काम किया। इल्तुतमिश एक अच्छे शासक थे। उसी का ये ज्येष्ठ पुत्र या पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज। 1236 ईस्वी में इसका शासनकाल रहा, ज़्यादा दिन तक नहीं रहा था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ऐसे वसीयत तो इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान के नाम कर ही दिया, परंतु और इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई तो दिल्ली के तुर्क सरदार और उलेमा कहा जाता है, धर्माचार्य, जो उस समय के धर्म गुरु इस्लाम में होते थे, उसी को उलेमा कहा जाता था। दिल्ली के तुर्क सरदार और दिल्ली के तुर्क सरदार और उलेमा जो है, उलेमा जो है महिला को नहीं चाहता था कि दिल्ली के शासन में एक महिला शासिका हो। ये तुर्क सरदार और उलेमा धर्माचार्य ये नहीं चाहता था कि दिल्ली में जो शासक हो कोई महिला हो। इसलिए रजिया सुल्तान को इसने प्रमोट नहीं किया, आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि हम किसी पुरुष के अधीन, महिला के अधीन हम ना काम करें। लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली सल्तनत पर रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि कहा जाता है इल्तुतमिश का पुत्र था, उसको गद्दी पर बैठा दिया। यह एक अयोग्य व्यक्ति था। यह भोग विलास में जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति था रुकनुद्दीन फिरोज। ये इसमें शासक का कोई गुण नहीं था। लेकिन जब इसे गद्दी पर बैठाया तो इस शासक की जिम्मेदारी जो थी, शासन की संपूर्ण शक्ति इसकी एक माँ थी शाह तुर्कान, जो कि निम्न जाति की थी और क्रूर महिला थी। शाह तुर्कान जो है उसको तो कोई मतलब नहीं था, अयोग्य व्यक्ति ये था रुकनुद्दीन फिरोज, तो इसे कोई मतलब नहीं था। और कोई मतलब नहीं रहने के कारण जो है वो भोग विलासिता अयोग्य व्यक्ति था। उसने शासन की जिम्मेदारी जो है संपूर्ण शक्ति माँ शाह तुर्कान को दे दिया, या इसी के पास सत्ता की सारी जिम्मेदारी थी। यह निम्न जाति की थी और क्रूर महिला थी। जब ये क्रूर महिला थी तो शाह तुर्कान एवं रुकनुद्दीन फिरोज, एक तो अयोग्य था उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज और इसकी माँ क्रूर थी। जब ये सत्ता जब कोई अच्छे व्यक्ति के पास नहीं होता है तो जनता को काफ़ी दुख झेलना पड़ता है, जनता को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता। यही दिल्ली सल्तनत में हुआ। शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज ने जनता पे, दिल्ली की जनता पे अत्याचार करना शुरू किया। दिल्ली की जनता पे अत्याचार शुरू कर दिया। बस इसके चलते चारों तरफ विद्रोह उत्पन्न हो गया जनता इस शासक के खिलाफ। और रुकनुद्दीन फिरोज जो है दिल्ली से कहीं बाहर चला गया इस विरोध के सामना से बचने के लिए। इसी बीच जो है रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली के जनता को समर्थन मांगा, जिसमें वह सफल रही। ये मौका था जब रुकनुद्दीन फिरोज बाहर चला गया, बस रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से समर्थन मांगा और जिसमें वह सफल रही। और रजिया सुल्तान को इस समर्थन का सपोर्ट वहाँ के अमीर, सेना और दिल्ली की जनता ने
की, भरपूर सपोर्ट की, क्योंकि जनता काफ़ी आक्रोश में था। उससे बचने के लिए, बेहतर शासन के लिए रज़िया सुल्तान को लाना चाहती थी और इसमें सफल रही। और रज़िया सुल्तान शासक, दिल्ली की शासिका बन गई। शासिका बनने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज का फिर हत्या हो जाता है और यहाँ से जो है दिल्ली सल्तनत पे एक महिला शासक, प्रथम महिला शासक रज़िया सुल्तान का आगमन हो जाता है, जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से अगले वीडियो में हम देखेंगे और परीक्षा उपयोगी सवाल भी देखेंगे। रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या के बाद जो है अब दिल्ली सल्तनत का बागडोर रज़िया सुल्तान के पास आ जाता है। एक वस्त्र है लाल वस्त्र, जो पहनकर दिल्ली के जनता के पास रज़िया सुल्तान गई थी। तो लाल वस्त्र का मतलब क्या होता है? तो लाल वस्त्र जो है न्याय मांगने का प्रतीक है। क्या चीज़ का प्रतीक है? न्याय मांगने का। ये अल्प दिनों का रुकनुद्दीन फिरोज का शासनकाल रहा और आप इसको स्क्रीनशॉट लें और इसको ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।